Hello guys, myself करिश्मा डनसेना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिव्या क्लासेस। आज हम लोग एडीओ एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आपके एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग आज के अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब से प्रारंभ हुआ? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 21 मई 2019, दूसरा ऑप्शन है 21 मई 2020, तीसरा ऑप्शन है 21 मई 2021 और चौथा ऑप्शन है 21 मई 2022। तो हमारा सही आंसर है 21 मई 2020। राजीव गांधी किसान न्याय योजना 21 मई 2020 से प्रारंभ हुआ और इस दिन राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि मनाया जाता है। राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि मनाया जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का प्रारंभ राजीव गांधी के खाली स्थान में किया गया था। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जन्म तिथि, दूसरा ऑप्शन है पुण्यतिथि, तीसरा ऑप्शन है शपथ तिथि और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है पुण्य तिथि। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का प्रारंभ राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि में किया गया था और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का प्रारंभ 21 मई 2020 से हुआ था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस प्रकार की योजना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राज्य परिवर्तित, दूसरा ऑप्शन है केंद्र परिवर्तित, तीसरा ऑप्शन है पंचायत परिवर्तित और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है राज्य परिवर्तित। राजीव गांधी किसान न्याय योजना राज्य परिवर्तित योजना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है। छत्तीसगढ़ सरकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना, जो कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का एक उद्देश्य है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है फसल की सही कीमत प्राप्त करने के लिए किसानों की सहायता करना, जो कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का एक उद्देश्य है। हमारे पास तीसरा ऑप्शन है प्रोत्साहन राशि के वितरण हेतु, जो कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का एक उद्देश्य है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फसल प्रोत्साहन राशि, दूसरा ऑप्शन है फसल क्रय राशि, तीसरा ऑप्शन है सिंचाई सब्सिडी और चौथा ऑप्शन है कृषि यंत्र सब्सिडी। तो हमारा सही आंसर है फसल प्रोत्साहन राशि। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत फसल प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। क्या की जाती है? फसल प्रोत्साहन राशि। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किन फसलों को शामिल किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है धान, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है गेहूं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रारंभ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान, मक्का, गेहूं इन तीनों फसलों को शामिल किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि को कितने किस्त में प्रदान किया जाता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो हमारा सही आंसर है 4। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि को 4 किस्त में प्रदान किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वर्तमान में धान के अतिरिक्त कितनी फसलों को शामिल किया गया है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है
ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 13। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वर्तमान में धान के अतिरिक्त 13 फसलों को शामिल किया गया है और उन फसलों के नाम हैं मक्का, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, राम तिल, कोदो, कुटकी और रागी। क्या क्या है? मक्का, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, राम तिल, कोदो, कुटकी और रागी। हमारा अगला क्वेश्चन है, खरीफ वर्ष 2021-22 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कितने किसान पंजीकृत हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 18.8 लाख, ऑप्शन बी 19.89 लाख, ऑप्शन सी 21 लाख, ऑप्शन डी 21.89 लाख। तो हमारा सही आंसर है 21.89 लाख। खरीफ वर्ष 2021-22 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 21.89 लाख किसान पंजीकृत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के प्रारंभ से लेकर 21 मई 2022 तक इस योजना के तहत कितनी आदान राशि प्रदान की जा चुकी है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 11,806.25 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 12,900.21 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 13,899.24 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 14,509 करोड़। तो हमारा सही आंसर है 12,900.21 करोड़। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के प्रारंभ से लेकर 21 मई 2022 तक इस योजना के तहत 12,900.21 करोड़ की राशि प्रदान की जा चुकी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में कौन कौन सी फसल शामिल है? तो मैं आप लोगों को पिछले स्लाइड में उन 13 फसलों के नाम बता चुकी हूँ, जिसमें से सोयाबीन शामिल है, मूंगफली भी शामिल है और अरहर भी शामिल है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में कौन सी एक फसल शामिल नहीं है? तो मैं आप लोगों को पिछले स्लाइड में 13 फसलों के बारे में बता चुकी हूँ। तो उसमें से शामिल कौन कौन सा है? तिल शामिल है, मूंगफली भी शामिल है और उड़द भी शामिल है। तो कौन सी एक फसल है जो शामिल नहीं है? तो वो है गेहूँ। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में गेहूँ एक ऐसा फसल है जो शामिल नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उद्यानिकी फसलों के उत्पादक किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी राशि के रूप में प्रदान की जाएगी? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 6,000, दूसरा ऑप्शन है 7,000, तीसरा ऑप्शन है 8,000 और चौथा ऑप्शन है 9,000। तो सही आंसर है 9,000। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उद्यानिकी फसलों के उत्पादक किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी राशि के रूप में प्रदान की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत यदि धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल उत्पादित करते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं तो कितने रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी राशि के रूप में प्रदान की जाएगी? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 6,000, दूसरा ऑप्शन है 7,000
और तीसरा ऑप्शन है 8,000 और चौथा ऑप्शन है 10,000। तो हमारा सही आंसर है 10,000। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत यदि धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल उत्पादित करते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं तो 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी राशि के रूप में प्रदान की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत वृक्षारोपण करने वाले किसान को कितने वर्ष तक आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो हमारा सही आंसर है 3। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत वृक्षारोपण करने वाले किसान को 3 वर्ष तक आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2022-23 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितनी धनराशि आरक्षित की गई है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 6,000 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 7,000 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 8,000 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 10,000 करोड़। तो हमारा सही आंसर है 6,000 करोड़। बजट 2022-23 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6,000 करोड़ धनराशि आरक्षित की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत मुख्यतः किस मौसम के फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, खरीफ, रबी, जायद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है खरीफ। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत मुख्यतः खरीफ मौसम के फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।